सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में टाइप 2 को ख़त्म किया था और मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क दिया था, रेंट वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। आई होप कि आपने उस वर्क को किया होगा। आप जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट क्या है एक्स वाई जेड, कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट क्या है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और सी कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है एक्स वाई जेड, और हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है ए बी सी का वैल्यू बताइए, ए बी सी क्या होगा। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है। जैसे ही आप a इंटू बी का वैल्यू निकालोगे, फिर कोई एक वैल्यू हम लोगों को आएगा, कोई एक मैट्रिक्स तैयार होगा। तो जो भी वैल्यू ए बी का होगा फिर उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, c के साथ करेंगे। तो आपको याद क्या रखना था, आपको याद सिर्फ इतना सा बात रखना है कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लिकेशन करने के दरमियान कुछ बातें क्या हैं जो हमें एकदम से याद रखनी है, कुछ कंसेप्ट क्या है और किस कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उस कंसेप्ट को आपको याद रखना था। आई होप आपने इसे कर लिया होगा, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है आंसर में, आपको लग रहा है कि अगर हम गलत हैं, क्योंकि क्वेश्चन बुक का ही है, तो आप आंसर थोड़ा सा मैच कर सकते हो। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 था, जहाँ पे हम लोगों को कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और पूछ रहा था ए का पावर 2 का वैल्यू बताइए। तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट क्या बताया, ए का पावर 2 बोलने का मतलब क्या, ए इंटू ए का वैल्यू बताइए। आई होप आपने कैलकुलेट किया होगा। इसी के साथ हमारा टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 बोलने का मतलब क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये ख़त्म हुआ। टोटल हमने 35 क्वेश्चन बनाया एंड आई एक्सपेक्ट कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को फिर से अपने कॉपी में बना रहे होंगे, आप इसको बना रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। अब हम लोग आज टाइप 3 को स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है, थोड़ा सा आपको समझना है और बहुत ही मज़ेदार है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको याद रखना है। टाइप क्या है, टाइप 3 क्या है, थोड़ा सा देखते हैं अभी। सबसे पहले टाइप 3 क्या है उसको देखते हैं। तो हमारा जो टाइप 3 के अंदर अभी हम लोग समझने वाले हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने बोला जाए तो उसका मतलब क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, उसको आज हम लोग समझेंगे और उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। उसके पहले अगर आपको अभी तक कोई भी टाइप 2 में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो आप उसको एकदम से क्लियर कर लीजिएगा। मैंने आपको हमेशा एक बात बताया है, प्रॉब्लम लेने का नहीं, सामने पास करने का, देने का है। तो आपको क्या करना है, सिंपल उसको पास कर देना है। और आपको ऐप में जो भी मैसेज का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पे बोल सकते हो सर क्वेश्चन नंबर ये है, आप सिंपली क्वेश्चन नंबर फॉरवर्ड करें, फिर आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, फिर सॉल्यूशन मैं खुद आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, लेकिन डाउट आपको क्लियर कर लेना है। तो चलिए, ट्रांसपोज का कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा ये समझिए। कोई एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 -5 7 8 9 10, कुछ भी रेंडमली एलिमेंट हमने अभी रखा। अब बोला गया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ट्रांसपोज जब भी आपको बोला जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिंबल लगाया जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा लिखा हुआ देखो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर में, तो आपको समझ जाना है क्या, कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने बोला जा रहा है। अब इसका कंसेप्ट क्या है समझिए। जब भी आपको ट्रांसपोज निकालने बोला जाए तो कंसेप्ट ये है कि आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल भाषा में समझते हैं।
आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट रो को उठाना है और उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 1 4 8। तो यही 1 4 8 को हम लोग फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, 1 4 8। फिर क्या करना है आपको, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है, देखिए 2 -5 9। तो 2 -5 9 को सेकेंड कॉलम बना देना है। सेकेंड कॉलम सिंपली सबसे पहले 2 था तो 2 लिखेंगे, फिर -5 था तो -5 लिखेंगे, फिर 9 था तो 9 लिखेंगे। इसी तरीके से थर्ड रो क्या है, देखिए 3 7 10, और यही इसको हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कॉलम बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले थर्ड रो का एलिमेंट है 3, तो थर्ड कॉलम का सबसे पहला एलिमेंट 3 बनाएंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट है 7, तो थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट 7 बनाएंगे, सॉरी थर्ड कॉलम का। 10 है थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट क्या बन जाएगा, 7। यही हमारा ए ट्रांसपोज है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको चेक कीजिएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऑर्डर को निकालिएगा, तो आप क्या देखिएगा, इसका ऑर्डर था क्या, 3 × 3, और इसका ऑर्डर क्या है, ये भी 3 × 3। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। अभी क्या था, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसलिए ऑर्डर सेम रहा, लेकिन कंसेप्ट क्या होता है, हमने क्या किया, रो को कॉलम में बदला। तो यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स में जो भी रो नंबर होगा वो बाद में कॉलम नंबर बन जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम वो हो जाएगा, और पहले वाले में जो भी कॉलम का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो हो जाएगा। जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसका एलिमेंट है 2 1 3 5 1 7। हम लोगों को बोला गया है ए ट्रांसपोज निकालिए। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि हमको सबसे पहले रो को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 रो है, तो सबसे फर्स्ट रो को पहली बार उठाते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 2 1 3। तो इन्हीं तीनों एलिमेंट को एक कॉलम के फॉर्म में तैयार कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 1 3। सेकेंड रो क्या है, 5 1 7। तो सेकेंड कॉलम हमारा बन के क्या तैयार होगा, 5 1 7। अब थोड़ा सा ऑर्डर आप चेक करिए। ए का ऑर्डर क्या था, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ध्यान से देखिए, 2 रो थे, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 3। बट ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, थोड़ा सा इसको चेक कीजिए। इसमें कितने रो हैं, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड रो, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है। तो ये देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा, ए मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो था वो ए ट्रांसपोज में क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम, और जो नंबर ऑफ कॉलम था वो क्या हो गया, नंबर ऑफ रो। तो कंसेप्ट भी तो यही है। कंसेप्ट क्या बोलता है, रो को उठा के कॉलम बनाना है, तो जितना रो नंबर रहेगा वो तो कॉलम नंबर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने का क्या मतलब, जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या मतलब है, वहाँ पे फिर भी अगर आप कंसेप्ट याद रखना चाहो तो याद रखो, ये 3 पहले आ गया और ये 3 बाद में आ गया। तो कंसेप्ट ये है कि ट्रांसपोज निकालने के दरमियान क्या करना है हम लोगों को, सिंपली एक रो को उठाना है, उसको कॉलम के फॉर्म में लाना है। ठीक है ना, रो हमेशा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम आपको रो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको एक कंसेप्ट याद रखना कि हमको रो उठा के कॉलम बनाना है। इसी दरमियान आपका वो कंसेप्ट भी अप्लाई हो जाएगा, आपको ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम लोगों ने टाइप्स में मैंने आपको टाइप्स पढ़ाने के दरमियान ये बताया था कि 2 मैट्रिक्स इस कंसेप्ट पे बेस्ड आता है।
और एक मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स ट्रांसपोज से रिलेटेड हैं और कैसे रिलेटेड हैं थोड़ा सा वो समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट क्या है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि A ट्रांसपोज निकालिए। अब हम लोगों ने ट्रांसपोज के कंसेप्ट को क्या समझा है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक एक रो को उठाना है और उसको एक एक कॉलम बनाते जाना है। और सबसे पहला रो को उठाने वाले हैं हम लोग, तो सबसे फर्स्ट रो को उठाइए और उसको फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में लिखिए। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, ध्यान से देखिए 1 -1 5। तो ये फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा हमारा 1 -1 5। फिर से इस बार सेकेंड रो को उठाएंगे और उसको सेकेंड कॉलम बनाएंगे। सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है -1 2 1। तो हमारा सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा -1 2 1। इस बार थर्ड रो को उठाएंगे और उसको थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो थर्ड रो का एलिमेंट क्या है 5 1 3। तो ध्यान से देखिए थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा 5 1 3। अब थोड़ा सा चेक कीजिए आप, क्या A ट्रांसपोज A के बराबर है या नहीं है। ध्यान से देखिए इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। इक्वल मैट्रिक्स क्या बोलता है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलने का मतलब क्या है, अगर यहाँ 1 है तो इस पोजीशन पे भी 1 आए, -1 है तो इस पोजीशन पे भी -1 आए, 5 है इस पोजीशन पे भी 5 आए। रिस्पेक्टिव एलिमेंट अगर कोई दो मैट्रिक्स का बराबर हो तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो क्या यहाँ पे A मैट्रिक्स और A का ट्रांसपोज दोनों बराबर है या नहीं, तो बराबर है, इक्वल है। तो कंसेप्ट क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इसी को हम लोग पहले बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा तो उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमेशा याद रखना है जब भी आप सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का बात करोगे तो आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कंसीडर कर सकते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या, रो और कॉलम के नंबर सेम होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए रो और कॉलम दोनों 3 के बराबर है, इसमें भी क्या है, रो और कॉलम दोनों 3 के बराबर है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कोई एक मैट्रिक्स ये है जिसके एलिमेंट हैं 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। और क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है कि फाइंड A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या होगा ये बताइए। A ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए कंसेप्ट क्या था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, ध्यान से देखिए 0 1 -1। तो ये फर्स्ट कॉलम को फॉर्म करेगा 0 1 -1। सेकेंड रो क्या है -1 0 1। जिस तरह से आप बोल रहे हो जस्ट उसी तरीके से लिखना है, लेकिन कॉलम के फॉर्म में -1 0 1 1 -1 0। क्या हो जाएगा ये 1 -1 0। ये हमारा A ट्रांसपोज निकल गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए,
यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे 1 है, -1 1 0 0 1 -1 1 -1 +1। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले ले, ध्यान से समझिएगा, अगर माइनस कॉमन ले ले तो 0 ही रहेगा, -1 है और -1 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं -(1). और अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट से आपको माइनस निकालना है, टेक आउट करना है, उसके बाद जो बचेगा उसको आपको मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। तो अगर हम माइनस को बाहर लेंगे -1 से तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं +1 बचेगा या 1 बचेगा। 1 है यहाँ पे, अब ध्यान से समझिए, 1 को हम लोग +1 बोल सकते हैं और +1 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 × -1। अब माइनस इंटू माइनस, 1 को अभी हटा दे रहे हैं, माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब ध्यान से समझिए, हम लोग यहाँ से एक माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल रहे हैं, तो ये -1 बाहर जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, -1, सिर्फ एक माइनस बचेगा नेगेटिव साइन के साथ। फिर ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से -1, 0 तो 0 ही रहेगा, -1 क्या हो जाएगा, +1, -1 फिर से क्या हो जाएगा, +1, +1 है तो इस बार क्या बचेगा, -1 और 0 0 ही रहेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता आप रीचेक कर लीजिए, -0 के साथ तो साइन कोई चेंज नहीं होने वाला है, माइनस इंटू +1 तो -1 होगा, देखिए -1 है, माइनस इंटू -1 तो ये +1 हो जाएगा और पहले भी +1 है। तो हमने किया क्या, सिर्फ माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाला, फिर जो कॉमन लेने के बाद बचा उसको हमने मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ए मैट्रिक्स को देखिए, क्या ए मैट्रिक्स हमारा यही था या नहीं था, सेम टू सेम यही था ए मैट्रिक्स, 0 1 -1 -1 0 1 दैट इज +1 और 1 दोनों सेम है, 1 -1 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -A, मतलब जो मैट्रिक्स था उसके बराबर तो है, लेकिन कब बराबर है, जब माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर A ट्रांसपोज का वैल्यू उसी हूबहू मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ये हो गया इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर ट्रांसपोज का वैल्यू निगेटिव लेने के बाद उस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तब उसको बोला जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये हमारा कंसेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही कम है इस टाइप में और सारे क्वेश्चन जो है वो पहले के कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। अगर आपने पहले के कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा, उसे आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को जो अब इस टाइप में है उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन किस टाइप का है और एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं पहले। चलिए, सो ट्रांसपोज टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वेयर, कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ A जिसका एलिमेंट क्या है 1 0 2 2 5 4 3 0 3। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है फाइंड A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, A के ऊपर कुछ ब्रैक छोटा सा कोमा जैसा जिसको बोलते हैं, आप इसको ऐसे दे सकते हो। क्लियर है? तो आपको ट्रांसपोज अब जब भी लिखा हुआ दिखे तो आपको खुद क्या करना है, कुछ ऐसे डाल देना है। इसका सिंबल ट्रांसपोज का यही होता है।
अब ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ध्यान से बताइए। हमने क्या बताया आपको, ट्रांसपोज जैसे ही बोला जाए आपको क्या करना है, सिर्फ रो पे फोकस करना है, उसके उस मैट्रिक्स के हर एक रो को सिर्फ कॉलम बना दीजिए। तो सबसे फर्स्ट रो को उठाइए, उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, ध्यान से देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 2 3। सेकेंड रो उठाइए, उसको सेकेंड कॉलम बनाइए। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है, 0 5 0। तो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 5 0। थर्ड रो क्या है, 2 4 3। थर्ड रो के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसी तरीके से 2 4 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ये उसका वैल्यू हो गया ए ट्रांसपोज का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 3 4 1 0, if b is equal to 4 2 0 5, तब क्वेश्चन पूछा गया है प्रूव दैट, वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन इन्वर्स का है, तो अभी हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, इसको बाद में बनाएंगे। जब हम लोग इन्वर्स के कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आपको इन्वर्स का आइडिया टाइप 5 में होगा। तो अभी एक टाइप के बाद हम लोग इन्वर्स ही पढ़ने वाले हैं, तब इस क्वेश्चन को वहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉरी मैं एक्चुअली इन्वर्स का क्वेश्चन आपको बताने लग रहा था। देखिए ट्रांसपोज के अंदर सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 -4 -2 2 3 5 and b is equal to 1 -1 2 3 0 4। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज। ध्यान से समझना है किस वे में बोला जा रहा है, क्या वेरीफाई करना है, ए बी का ट्रांसपोज। मतलब पहले आपको ए बी निकालना होगा, फिर उसका रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है और ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से पढ़िए। एलएचएस में क्या बोला जा रहा है, ए बी का ट्रांसपोज। तो क्या हम लोगों को ए बी का वैल्यू पता है, नहीं पता है, सिर्फ ए और बी का वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ए बी का वैल्यू निकालना होगा। अब ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आया या नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये मज़ेदार होने वाला है, तुरंत आप सॉल्व कर लोगे। अब a का वैल्यू देखिए क्या है, 1 -4 -2 2 3 5 इंटू बी का कंसेप्ट क्या है, सॉरी बी का वैल्यू क्या है, बी मैट्रिक्स देखिए 1 -1 2 3 0 4। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर को लिखते हैं और चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं। तो इसमें देखिए कितने रो हैं, एक रो, दो रो हैं, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखिए क्या है, ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम हैं। और क्या पहले मैट्रिक्स के बाद वाला दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले के बराबर है या नहीं, बराबर है। तो नया जो मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2। तो हम लोग 2 × 2 का एक मैट्रिक्स ए बी के रूप में तैयार करते हैं। दो रो और 2 कॉलम है,
2 रो के लिए कुछ ऐसा हमने डाला, ये एक कॉलम का फॉर्मेशन इस दौरान हो गया, फिर एक और कॉलम के लिए हमने कुछ ऐसा डाला। अब कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया, आपको हर एक ब्लैंक का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्वेश्चन पूछना है अपने आप से ये ब्लैंक किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, -2 इंटू -1, ध्यान से देखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, तीनों को ऐड कर देंगे। अब ये ब्लैंक किस रो का पार्ट है, फर्स्ट रो का पार्ट है, लेकिन सेकेंड कॉलम का पार्ट है, कॉलम 1 का पार्ट नहीं है। तो इस बार फर्स्ट रो तो आएगा, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम के साथ। क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 दैट इज 3, प्लस -2 इंटू 0 दैट इज 0, तो उसका कोई जरूरी नहीं है। फिर 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12, तो 3 + 0 + 4, सॉरी 3 + 0 + 12। अब ये ब्लैंक किस रो और कॉलम का पार्ट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो इस बार इधर से कौन आएगा, सेकेंड रो आएगा, और किसके साथ मल्टीप्लाई का वर्क करेगा, फर्स्ट कॉलम के साथ। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -4 इंटू 1 दैट इज -4, +2 इंटू -1 दैट इज फिर से -2, फिर 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 10। अब ये ब्लैंक किस रो और किस कॉलम का पार्ट है, ध्यान से देखिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो इस बार सेकेंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम के साथ। क्या हो जाएगा, -4 इंटू 3 दैट इज -12, 2 इंटू 0 दैट इज 0, एंड 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो ए बी का वैल्यू हम लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, कैलकुलेट करिए, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 3 + 12 दैट इज 15, -4 -2 दैट इज -6, और +10 दोनों क्या हो जाएगा, 10 भरा है, पॉजिटिव वाला भरा है, तो यहाँ पे जो +6 होगा वो -6 को 0 कर देगा, और 4 + 4 बच जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, +4, -12 + 20 क्या हो जाएगा, +8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। लेकिन LHS में हम लोगों को ए बी नहीं निकालना था, क्या निकालना था, ए बी का ट्रांसपोज। तो LHS इज इक्वल टू, नाउ फाइनली ए बी का ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या हुआ, किसका ट्रांसपोज, ए बी का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, 6 15 4 8, सो ए बी का ट्रांसपोज, इसका वैल्यू हम लोगों का ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट रो में क्या है, 9 15, एंड दैट विल बिकम फर्स्ट कॉलम 9 15। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, सेकेंड रो में क्या है, 4 and 8, सो दैट विल बिकम 4 and 8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। अब इसी तरीके से RHS के पोर्शन को निकालते हैं। RHS में क्या था, RHS में हम लोगों को प्रूफ करने बोल रहा था B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब सबसे पहले B ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर A ट्रांसपोज, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ध्यान से देखिए, B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज फर्स्ट रो क्या है उसका, 1 और 3, तो उसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। कॉलम बोलने का मतलब क्या, वर्टिकली एक दूसरे में प्लेस करेंगे, हॉरिजेंटली 3 को नहीं रखना है, वर्टिकल उसके नीचे रखेंगे। सेकेंड रो क्या है, -1 0, तो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, -1 0। थर्ड रो है 2 4, तो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, 2 4।
अब हम लोगों को बी ट्रांसपोज निकल गया, उसी तरीके से ए ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है, ध्यान से देखिए 1 - 2 3, तो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 - 2 3। सेकेंड रो क्या है, -4 2 5, तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम -4 2 5। अब हम लोगों को बोलता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालिए, तो हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपका वर्क है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे अगर इस वैल्यू के बराबर आ जाए 9 15 4 18, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रूव हो रहा है। अगर नहीं आए तो क्या बोलेंगे, नहीं प्रूव होगा। तो सबसे पहले यहीं से हम लोग चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ऑर्डर लिखने पे ही पता चल जाएगा। सेम होने के लिए ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, तो सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं, क्या ऑर्डर 2 × 2 ही है जो वहाँ पे है। तो ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें है 2 रो और 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें है 3 रो और 3 कॉलम। अब तो पंगा है, क्यों, क्योंकि देखिए 3 3 बराबर है और ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 2 का आएगा, मतलब आपको प्रूफ करना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, अगर वैल्यू आपका 9 15 4 8 के इक्वल आ जा रहा है तो आप बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, वरना बोलेंगे क्या, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस डजंट प्रूव। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। कुछ और क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। और जैसे ही मैं वो आपको कंसेप्ट बता दूंगा, फिर हम लोग टाइप 4 में इन्वर्स पे मूव कर सकते हैं। टाइप 5 में नहीं, इसके बाद ही टाइप 4 में ही हम लोगों को वो कंसेप्ट समझना है। सो आज बेसिकली हमने क्या समझा, आज हमने समझा ट्रांसपोज का कंसेप्ट, और आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। इसी कंसेप्ट पे आपको एडजॉइंट का कंसेप्ट भी बताया जाएगा, फिर आपको इन्वर्स का कंसेप्ट, तीनों का यूज़ है एक दूसरे में आपस में। जब भी आप इन्वर्स निकालेंगे फिर इन दोनों का यूज़ है, जब भी आप एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका कंसेप्ट आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। सो अगर कोई भी परेशानी रहता है तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं, आपको नंबर भी प्रोवाइड करवाया गया है, आप वहाँ पे भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर।